बात करने वाले हैं सेल डिवीजन चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत थोड़ा टफ सा लगता है, क्योंकि ये हमें याद नहीं रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं और जो डीएनए नंबर हैं वो किस फेज़ में आधे होते हैं, किस फेज़ में डबल होते हैं, उनका नंबर का सिनेरियो क्या रहता है कौन से फेज़ में। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है, लेकिन इसमें आप हर चीज़ मतलब हर स्टेप, हर एक फेस के जो डीएनए का नंबर, जो क्रोमोसोम का नंबर है, वो आपको याद हो जाएगा। फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली बैठ जाएगा। क्योंकि ये होता है कि स्किप हो जाता है कुछ दिन बाद। तो ये आपको छोटा सा तरीका आपको याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ। तो जो क्रोमोसोम है ना, उसके लिए आपको याद रखना है T1, A2 और T2। ठीक है। और इसमें क्या, एस, T1, T2, ये मैं समझाऊंगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें हो जाते हैं हाफ, इसमें हो जाते हैं इक्वल रहते हैं, इसमें कितने, हाफ। ठीक है। अब जैसा ऊपर लिखा वैसा आपको सेम नीचे लिख देना है। इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें हाफ था लेकिन इसमें हाफ नहीं लिखना है, इसमें डबल लिखना है। ठीक है, डबल यानी आप दो भी लिख सकते हैं हाफ की जगह। ठीक। अब इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर है ना, जो जैसे कि क्रोमोसोम एग्जाम्पल है, क्रोमोसोम नंबर आपका G1 फेज, सबसे पहला फेज G1 फेज रहता है, सबसे लास्ट फेज T2 फेज रहता है, आपको पता है। ठीक है। अ, अब माना कि आपके जो G1 फेज है उसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर है 2n। ठीक है, 2n। तो आपका क्रोमोसोम का नंबर कब चेंज होगा? G1 फेज के बाद आपका जब भी T1 आएगा तब आपका क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होगा। उसके पहले आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। तो क्रोमोसोम नंबर कब चेंज नहीं होगा? तो G1 के बाद S आता है, G2 आता है, प्रोफेज 1 आता है, ठीक है, मेटाफेज 1 आता है, एनाफेज 1 आता है। तो इसमें आपको कहीं भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये कब होगा चेंज? T1 में होगा। और T1 में कितना होगा? यहाँ लिखा है, कितना लिखा है ये, हाफ। यानी कि अगर G1 में ये 2n है तो T1 में कितना होगा, n। समझे? अब A2 मतलब एनाफेज 2, एनाफेज 2 में ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि T1 में चेंज होगा, फिर T1 के बाद A2 में चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या था, हाफ हो गए थे। A2 में क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल मतलब जो आपका G1 में था वो आपका A2 में रहेगा, यानी इसमें कितना रहेगा, 2n। अब तीसरी बात, T2 में कितना हो गया, हाफ। हाफ किसका हाफ? हाफ, इक्वल, ये सब हम G1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें हाफ है तो इसमें कितना हो जाएगा, फिर से n हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन डीएनए की। तो डीएनए चेंज होगा एस फेज में, T1 में, T2 में। ठीक है। एस फेज में कितना लिखा है, डबल, यानी यहाँ पे कितना है, 2n। तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 4n। एस फेज के बाद ये होगा चेंज कब, T1 में। T1 में चेंज होगा, T1 में कितना लिखा है, इक्वल। इक्वल यानी T1 में कितना हो जाएगा, 2n। अब T2, T2 में कितना लिखा है, हाफ। हाफ मतलब 2n का हाफ कितना हो गया, n। ऐसे आप बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। अब एक बार पढ़ोगे तो इसमें आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि T1 में, A2 में और T2 में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है। और डीएनए किस में होता है, S, T1, T2। तो आपको सिंपली T1 T2 में तो हो ही गया, मतलब दोनों में ही होता है T1 T2, तो वो तो याद रह ही जाएगा। और डीएनए का हर एक बच्चे को पता रहता है कि एस फेज में डीएनए डबल होता है, इतना आपको पता होगा ही होगा। ठीक है। तो डीएनए का ये हो गया। बस आपको क्रोमोसोम का रखना है कि क्रोमोसोम A2 में चेंज होता है। ठीक। और आपकी सारी बात बन जाएगी। आपको करना क्या है, T1 के ऊपर लिख दो हाफ, A2 के ऊपर लिख दो इक्वल, T2 के ऊपर लिख दो हाफ। सेम जो हाफ लिखा है ऊपर वो यहाँ हाफ कर दो T2 में। ठीक है। T2 हाफ हाफ हो गए। A2 और T2 ऊपर लिखा है इक्वल, नीचे भी लिख दो इक्वल। यहाँ पे T1 में लिखा है हाफ, पर यहाँ पे आप डबल कर दो। ठीक। अब ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि लो मैं न्यूमेरिकल कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। आपके जो G1 फेस में अगर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो T1 में कितने होंगे,
23। A2 में कितने होंगे? 46। T2 में कितने होंगे? 23। ठीक, हाफ होंगे ना, 46 का हाफ 23। DNA कितना होगा? DNA अगर मान लो DNA 46 तो नहीं, अब कुछ भी मान लो। DNA का तो न्यूमेरिकल कुछ जब एग्जाम्पल देंगे सर लोग, या एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल आता है तो वो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू।